आपने देखा कहाँ क्या घटना घटी? अमेठी में उन्होंने 2019 के चुनाव में नमाज अता की है। ये अमेठी का हर नागरिक जानता है। देखिए, तो जो इस्लाम धर्म में विश्वास करता है वो मंदिर निर्माण और मूर्ति पूजन कैसे कर पाएगा? यहाँ तो घूम और घूम अगर आप इस्लाम में विश्वास नहीं करते तो क्या आप नमाज पढ़ने का ढोंग कर रहे थे? यहाँ तो घूम घूम कर मंदिर बनवाने की बात कहा वही जाता कह रही हूँ, श्रीमती वाड्रा क्या इस्लाम धर्म का अपमान कर रही थी और अभी हिंदू धर्म का अपमान कर रही हैं? 5,000 करोड़ के नेशनल हेराल्ड के घोटाले के बाद बेल प्राप्त करने के बाद श्रीमती गांधी और श्री राहुल गांधी पधार रहे हैं। ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। श्रीमती वाड्रा ने पारिवारिक अपनी परंपरा में पद्मा अवार्ड तक बेचने का दुस्साहस किया। एक बैंकर का ये उन पर आरोप है। तो जो लोग खुद करप्शन के चार्जेस में बेल पर बाहर हैं, जिन लोगों के ऊपर इस बात का भी आरोप है न सिर्फ ज़मीनें बेची बल्कि राष्ट्र का सबसे वरिष्ठ सम्मान बेचने का दुस्साहस करने का जिन पर आरोप है, वो जनता को शायद कभी भी इस बात में संलिप्त नहीं कर पाएंगे कि उनकी सरकार आएगी। एक बार और सुनाता हूं मैं आपको, सभी लोगों को। आपने कहा कि नमाज पढ़ते आपने देखा। आपने कहा कि नमाज पढ़ते आपने देखा कहाँ क्या घटना घटी? अमेठी में उन्होंने 2019 के चुनाव में नमाज अता की है। ये अमेठी का हर नागरिक जानता है। तो जो इस्लाम धर्म में विश्वास करता है वो मंदिर निर्माण और मूर्ति पूजन कैसे कर पाएगा? यहाँ तो घूम और घूम अगर आप इस्लाम में विश्वास नहीं करते तो क्या आप नमाज पढ़ने का ढोंग कर रहे थे? यहाँ तो घूम घूम कर मंदिर बनवाने की बात कहा वही जाता कह रही हूँ, श्रीमती वाड्रा क्या इस्लाम धर्म का अपमान कर रही थी और अभी हिंदू धर्म का अपमान कर रही हैं? 5,000 करोड़ के नेशनल हेराल्ड के घोटाले के बाद बेल प्राप्त करने के बाद श्रीमती गांधी और श्री राहुल गांधी पधार रहे हैं। ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। श्रीमती वाड्रा ने पारिवारिक अपनी परंपरा में पद्मा अवार्ड तक बेचने का दुस्साहस किया। एक बैंकर का ये उन पर आरोप है। तो जो लोग खुद करप्शन के चार्जेस में बेल पर बाहर हैं, जिन लोगों के ऊपर इस बात का भी आरोप है न सिर्फ ज़मीनें बेची बल्कि राष्ट्र का सबसे वरिष्ठ सम्मान बेचने का दुस्साहस करने का जिन पर आरोप है, वो जनता को शायद कभी भी इस बात में संलिप्त नहीं कर पाएंगे कि उनकी सरकार आएगी। सुना आपने शरद जी, विजय जी, आपने सुना ये बयान। साफ साफ कह रही हैं जिनका उधर विश्वास है वो ये क्या कर पाएंगे कि नमाज पढ़ते आपने देखा कहाँ बोल रहे थे। देखें कि जिस पार्टी ने 2019 के चुनाव में नमाज अता की है, ये अमेठी का हर नागरिक जानता है। तो जो उन्होंने बोलिए आप बोलते रहिए। भगवान क्या है, राम सेतु जैसी कोई चीज नहीं थी। ये मैंने पहले भी जो कहा था कि साहब हर व्यक्ति को हर समय बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। आप नमाज पढ़ रहे हैं तो अरे कम से कम नमाज की तो मर्यादा रखिए। आप 5 बार नमाज पढ़िए। एक बार नमाज पढ़ा है, एक दिन आप जाके अपने भाषण में दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं। विजय जी बोल रहे हैं एक तरफ तो आप इधर लुभाने में लगे हैं, दूसरी तरफ आप ऐसी बात कर रहे हैं, तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा विजय जी को। देखिए, और दूसरी मैं चीज कहूंगा कि देखिए हज हाउस आपने दिया, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, ज्यादा बनने चाहिए, हज टर्मिनल ज्यादा बनने चाहिए, लेकिन ईसाई टर्मिनल क्यों नहीं बना? जो यहां से जेरूसलम या वेटिकन सिटी जाना चाहते हैं उनके लिए टर्मिनल क्यों नहीं बना? आपने तीर्थ टर्मिनल क्यों नहीं बनाया? हमारे लोग वैष्णो देवी जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, दक्षिण भारत जाते हैं, उनके लिए कहां टर्मिनल बना? आज बता दें। आपने तो हज हाउस बना दिया, हज टर्मिनल बना दिया, हज सब्सिडी दे दी। क्या हमारे हिंदू तीर्थ यात्रियों को सब्सिडी की जरूरत नहीं थी? और कुरान के भी खिलाफ है ये हज सब्सिडी। कुरान में लिखा है कि हज जो है वो अपनी मेहनत के पैसे से जो है हज किया जाता है, हज खैरात के पैसे से हज नहीं किया जाता। ये मुसलमानों का अपमान है, इस्लाम का अपमान है और सारी जनता का अपमान है कि साहब आप पारसियों के लिए भी बनाइए। जो पारसी ईरान जाना चाहते हैं, वो वहां पे अपनी पूजा करने जाना चाहते हैं, उनके लिए आपने क्यों नहीं टर्मिनल बनाया? सारा सेकुलरिज्म एक वर्ग विशेष के लिए है और वो भी सच नहीं है। आप सेकुलर बनिए, आपको किसने मना किया? बिल्कुल सेकुलर बनिए, लेकिन सेकुलरिज्म जो है वो एक तरफा क्यों है? पारसी हमारा सेकुलरिज्म है कि 168 लोग जो यहूदी धर्म के हैं उनको गुजरात में माइनॉरिटी स्टेटस दिया है और 168 पे आप प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये हमारा सेकुलरिज्म है। हम सेकुलरिज्म का ढोंग नहीं करते हैं।
आप अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो आप 5 वक्त नमाज पढ़िए, आप टोपी लगाइए, आप दाढ़ी बढ़ा के रखिए। राहुल जी ने तो कम से कम अब दाढ़ी बढ़ा ली, अब वो युवा भूपेंद्र भाई नहीं, थोड़ी ट्रिम भी करा ली उन्होंने, माचो मैन बन गए थोड़ा। वो अब वो नहीं रहे जो आप लोग आप लोगों ने उनकी छवि बना दी थी मम्मी के पल्लू से रहने वाली, वो अब दाढ़ी बढ़ा के माचो मैन बन चुके हैं। आपने पूरी कोशिश की थी वैसे तो बोलते हैं कि बीजेपी वाले ने मेरी छवि खराब कर दी है पूरी। उनके साथ, उनके नाम के साथ में भीम वाले वो जोक चलाते हैं आप लोग, छोटे छोटे जोक, आपके आईटी सेल वाले तो बोलते हैं बेचारे, उनको अब दिक्कत होती है। खैर रुद्र जी, सच क्या है झूठ क्या है, ये बड़ी परेशानी है इस मामले में। इतना कंफ्यूज कर दो जनता को कि जनता बोले ठीक है, जो है सो है, चलने दो जैसा चल रहा है। अब जिसको देखा नहीं है ऊपर वाले को, उसके नाम पे पूरी सियासत चलती है। और गजब है ये चीज, सियासत में या फिर राजनीति में भगवान या भगवान से संबंधित संदर्भ ये इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि अब जनता भी इनको जनता यूज टू हो गई ऐसी चीजों के लिए। अब रुद्र जी देखिए, हिंदुस्तान में अगर हम धर्म की बात ना करें तो मुझे लगता नहीं कि हिंदुस्तान को आप पूरा कर पाएंगे। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा कि यतो धर्मस्ततो जय। हालांकि उस धर्म का बहुत बृहद संदर्भ था, लेकिन अगर हम छोटे संदर्भ में भी धर्म को छोटे संदर्भ में भी धर्म को लेके चले तो बिना धर्म के हिंदुस्तान की परिकल्पना नहीं की जा सकती। क्योंकि हम जिस परिपाटी में जिन चीजों में रहते हैं, हमारे यहाँ एक मतलब नया फोन या कंप्यूटर आता है तो भी हम उसका पहले तिलक करते हैं, उसके बाद हम उसको इस्तेमाल करने का मतलब दुस्साहस करते हैं। इतनी हमारी मान्यताएं हैं, इतना हमने अपने पूर्वजों से सीखा है। कांग्रेस वाले बोलते हैं कि ये क्या चल रहा है जी, कि वो तिलक लगा रहे हैं। वो एक बार राजनाथ सिंह जी ने वो हवा फ्रांस में जाके वो राफेल का पूजा कर डाली, नारियल फोड़ दिए वहीं पे। उनकी स्थिति भी तो देखिए कि कहां से कहां आ गए हैं। जब से उन्होंने जो आपने देखा होगा कि राजीव गांधी जी ने जो फैसला पलटा था 1984 में, तब से लेके उनकी स्थिति देखिए कहां से कहां पहुंच गए हैं। ये खैर वो जो वो कर रहे हैं उनकी, और आज भी कर्नाटका में इतनी अच्छी स्थिति में ये लोग थे, मतलब सारे न्यूज चैनल सब कुछ बड़े अच्छे, लेकिन इनको ये पच नहीं रहा था। और दूसरा ये जो वामपंथियों को गले लगाने वाली बात है ना, कांग्रेस जो वामपंथियों को गले लगा के चलती है, तो वो जो है एक लाइन वो बीच में डाल देते हैं। वामपंथी जो अपना काम जो है, जब क्योंकि इनका सारा मैनिफेस्टो दुनियादारी सब वामपंथी बनाते हैं, वो प्रियंका जी साथ साथ लेके घूमती हैं एक वामपंथी को, राहुल जी के भी साथ दो चार वामपंथी घूमते हैं। तो ये अगर देखिए, कांग्रेस का हमेशा जो चरित्र रहा था वो सेंटर वाली पॉलिटिक्स, ना वो बहुत ज्यादा लेफ्ट होती थी ना बहुत ज्यादा राइट होती थी। लेकिन अब जो है वो कांग्रेस पूरी तरीके से वामपंथियों के चंगुल में, लेफ्टिस्ट के चंगुल में आ गई है। उनके चंगुल में जब तक ये फंसी रहेगी तब तक ये इस तरीके की गलतियां करती रहेगी। आप 2019 में भी एक इसी तरीके का इन्होंने मैनिफेस्टो में अपने बवाल किया था। अभी इन्होंने एक ये कर दिया कि भैया बजरंग, अरे क्या लिखने की जरूरत थी भैया तुम्हें, बजरंग दल को बैंक करोगे, मतलब खुद को, मतलब वही है ना कि इतनी अच्छी स्थिति को खराब करना। हो सकता है वामपंथियों की चाल भी हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। मुझे समझ में आता है कि हो सकता है उनकी एक चाल लग रहा है, हमको भी यही लग रहा है, वरना बजरंग दल इतना बड़ा क्राइम नहीं कर रहा है जितना बड़ा क्राइम उसको माना जा रहा है। चलो भाई, दो प्यार करने के दुश्मन तो पहले दुनिया भर में हमारे यहाँ रहे, एक और पैदा हो गया प्यार करने के दुश्मन। हमारे यहाँ कई फिल्में बन गई, बाप भी रहता बेटी के और उसके बॉयफ्रेंड का दुश्मन, तो बाप को भी रखेंगे क्या उस श्रेणी में आतंकवादी बना के? बड़ा वो गजब है। और राहुल जी के साथ समस्या ये है कि राहुल जी जो हिंदुस्तान की जो जमीनी, जब एनसीसी के बारे में जब वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता है, मुझे इसके बारे में पढ़ना होगा, हो सकता है बजरंग दल के बारे में भी ना जानते हो बेचारे, तो उनको समझ में नहीं आएगा कि मैनिफेस्टो होगा, उनको लगा होगा कुछ होगा। उनको क्या पता था कि अगले दिन जो है भाजपा लपक लेगी। बहुत बड़ी, लेकिन आप आरोप जो आपने लगाया है कि ये जो वामपंथी या फिर कम्युनिस्ट एजेंडे के साथ गलबैयां चल रही है कांग्रेस को वाकई ये सोचना चाहिए। पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट का मामला केवल 2 जगह थोड़ा बहुत घिसटते हुए चल रहा है, बस बाकी मामला फेल हो गया। बाकी सब जगह से अच्छा भारत में उनका बड़ा डाइवर्सिफाइड और बड़ा हाइब्रिड टाइप का उनका नेचर है वामपंथ का। एक तरफ तो जो खूनी क्रांति हो रही है बस्तर में, या इधर उधर बम विस्फोट हो जाते हैं, लोग मारे जाते हैं, हर साल करीब 300 लोग मारे जाते हैं नक्सल अटैक में, कहीं ना कहीं पूरे देश के अगर हम देखें तो। और यहाँ आके उनके सॉफ्ट पावर जो हैं, यहाँ कहीं राजनीति में कुछ भाषण देते रहते हैं, कोई बड़े बड़े पदों पर रहते हैं और उसको डिफेंड करते हैं किसी न किसी तरह से। ये ठीक नहीं है, ये चरित्र देश की राजनीति के लिए ठीक नहीं है।
विजय जी। मैं ये कहना चाहता हूं, अभी जो भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे मेरे भाई, और कह रहे थे कि भी मुसलमानों की दुश्मन है कांग्रेस, क्योंकि हमने जो है हज में उन्हें सब्सिडी देकर उनका धर्म भ्रष्ट किया और हमने उन्हें निचले स्तर पर रखा, ये रखा वो रखा। तो दोहरी बातें भाजपा करती है, ये बड़ी दुखदाई हैं। कभी ये हमें मुसलमानों का दुश्मन बताते हैं और कभी तुष्टीकरण की नीति के तौर पर हमें कहते हैं कि हमने मुसलमानों को हमेशा जो है प्रथम मौका दिया है, उनकी मदद की है, हर जगह आगे रखा है। इन्होंने आके हज सब्सिडी बंद करवा दी ना, तीर्थ यात्रियों को दे नहीं रहे, हज सब्सिडी बंद करा दी, सबको एक करा दी। लेकिन बेचारे तीर्थ यात्री भी बोल रहे कि हमको भी दे दो, सबको दे दो, इन्होंने सबकी बंद करा दी। देखिए स्वामी जी, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी पार्टी में कहीं ना कहीं कुछ गलतियां होती हैं, निश्चित तौर पर। क्योंकि हमारी पार्टी बड़े अच्छे लोगों की पार्टी है, देश और समाज के हित में काम करने वाले लोगों की पार्टी है। तो सबकी भलाई के चक्कर में कहीं ना कहीं कोई चूक हो जाती है। जैसे मान लीजिए कर्नाटक का मामला ले लीजिए, भाई जनता ने हमें जो बताया उसके आधार पर मैनिफेस्टो तैयार करके हमने जनता के बीच में रख दिया। जाहिर सी बात है, जो दोषी होगा जिस संगठन, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, नहीं होगा नहीं होगी। इसके लिए ना तो बजरंग दल को डरने की जरूरत है, ना किसी और दल को डरने की जरूरत है। अब जहां तक ये जो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कह रही थी, जी बोले कंप्लीट कीजिए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कह रही थी कि जी नमाज अदा कीजिए 2019 के चुनाव में, झूठ बोलती है, सरासर झूठ बोलती है। अरे भाई, चुनावी सभा के लिए उनसे कहा गया मुसलमानों के धार्मिक गुरुओं द्वारा कि भी आप नमाज के समय पर आ जाइएगा और वोट की अपील कर दीजिएगा, अपने विचार रख दीजिएगा, तो उसलिए गई थी। अब उनको यही बता दिया कि जी उन्होंने तो नमाज अदा की थी, उन्होंने ये की। और ये भाजपा की आईटी सेल आज से दुष्प्रचार नहीं कर रही। भाजपा की आईटी सेल और भाजपा के नेता आज भी ये कहते हैं कि जी इंदिरा गांधी ने तो एक मुसलमान से शादी की थी, जो फिरोज गांधी थे वो फिरोज खान थे जी, ये मुसलमान थे। जबकि इतिहास बड़ा स्पष्ट है कि वो पारसी थे, लेकिन उनको भी मुसलमान बना दिया बीजेपी ने। बीजेपी की आईटी सेल का कमाल है, और कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी जैसी महिलाओं का कमाल है कि भाई जिनके जादू के चलते जिस तरह से वो एक्टिंग करती हैं, लोग उनके झूठ को सच समझने लगते हैं। वे स्वयं उसी मूल से हैं स्मृति जी, बिल्कुल बिल्कुल से हैं। तो सवाल ये है कि वो एक्टिंग में इतनी सिद्धस्त हो चुकी हैं कि वो झूठ को इतनी सफाई से बोलती हैं कि लोग सोचते हैं कि भी सच है, जरूर नमाज अदा की होगी। जबकि मुझे बताइए कि भाई इस देश में क्या किसी को किसी ने रोका है कि भी वो हिंदू से मुसलमान नहीं बन सकता, या मुसलमान से ईसाई नहीं बन सकता, या ईसाई से हिंदू नहीं बन सकता? अगर भाई गांधी परिवार को इतना ही प्रेम होता मुसलमानों से, आज तक ये समझ में नहीं आया जरूरत क्या है किसी को कन्वर्ट करने की, इससे वो बनना उससे वो बनना। अरे जो जहाँ पैदा हुआ उसमें दिक्कत क्या है भाई? अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? ऊपर वाले को प्राप्त करना। धर्म परिवर्तन की जरूरत क्या है? समझ के बाहर है ये बात। अच्छा, जिन्होंने धर्म परिवर्तन करा चुके हैं उनसे जाके पूछ लो, भाई आपको खुदा मिल गया, आपको गॉड मिल गया? नहीं जी, तो क्या कर रहे हैं जी? तो हम विचार करने, लेकिन पैसा तो मिल गया होगा ना कहीं से, धर्म में जोड़ रहे हैं भूपेंद्र भाई, कहीं ना कहीं से पैसा मिल गया होगा। आप ये समझिए, धर्म परिवर्तन के पीछे बहुत सारे कारण है। गरीबी है, अशिक्षा है, बीमारियां हैं, उनके इलाज के नाम पर, उन्हें पैसे देने के नाम पर धर्म परिवर्तन कराए जा रहे हैं आज भी देश में। और हम तो कई बार कह चुके हैं केंद्र की भाजपा सरकार से, भाई आप इतने ही हिंदुओं के रक्षक हैं तो धर्म परिवर्तन पर कानून लाकर फटाफट इस मामले में कार्रवाई कीजिए। किसने रोका है? अरे लेकिन ये कहते कुछ है, करते कुछ है। उस पर भी कांग्रेस बवाल कर रही थी। आप समझे नहीं ना, ये आप समझे नहीं ना। जहां धर्म परिवर्तन से कोई मतलब कोई मुद्दे नहीं आ रहे, जहां धर्म परिवर्तन को लेकर, वहां पे आप लागू करने का ड्रामा कर रहे हैं। आप कीजिए ना पूरे देश में, किसने रोका आपको? कोई बात नहीं, केंद्र में भाजपा की सरकार है। कांग्रेस मैनिफेस्टो में एक चीज और जुड़वा दे कि जो है अगर भाजपा यहाँ पे धर्म परिवर्तन कानून लेके आएगी तो हम कोई बात नहीं, हम वो वॉक ओवर दे रहे हैं। नहीं, हम तो चुनाव के बीच, सुनिए ना, हम तो चुनाव में जनता के बीच जाएंगे। जनता कहेगी धर्मांतरण विरोधी कानून लेकर आइए तो कांग्रेस ले आएगी, हमारी सरकार बनने पर हम ले आएंगे। हम जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए काम करते हैं। कांग्रेस में इतना गूदा नहीं है कि वो धर्मांतरण कानून लेके आए। और जिस दिन ये अरे भाई साहब, आपके अंदर तो गूदा है। आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बैठे हैं और आप गूदे की बात कर रहे हैं। आपके अंदर गूदा है भाई। मोदी जी को चोर कहने का, मोदी जी के मुंह पर आपके अंदर गूदा है। मोदी जी के मुंह पर उन्हें भ्रष्ट कहने का,
क्यों भाई देश बस तो फिर मैं कांग्रेस को जो कहना होगा करना होगा वो हम करेंगे, वो हम आपके कहने से करेंगे क्या? गलत बात, सुनिए, मैं आपके कहने से नहीं करेंगे। जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए कांग्रेस पार्टी काम करती है और करेगी। एक बात सुनिए पहले, मैं इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को भी, राजीव गांधी जी को, इन लोगों को भी चोर नहीं कहूंगा और देश के वर्तमान प्रधानमंत्री को भी चोर नहीं कहूंगा। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं उनको राजीव गांधी जी करके ही कहूंगा और नरेंद्र मोदी जी को भी जी करके ही करूंगा। मैं आपकी तरह, आप लोगों की तरह नहीं हूँ कि सिर्फ राजनीति के लिए किसी को चोर और नहीं। तो ये कौन सी भाषा है कि कांग्रेस में गूदा नहीं है? आलोक भी मौजूद है, हमारे साथ डॉक्टर आलोक भी मौजूद है। अरे भाई फल खाइए, फल में गूदा रहता है, एक दूसरे मत बोलिए। आम खाइए, उसके अंदर बहुत बढ़िया गूदा रहता है। आजकल तो मौसम भी चल रहा है उसका अमरस का। चलिए, आलोक जी हमारे साथ में उपस्थित हो चुके हैं। लेकिन विजय जी, आपकी एक बात से मैं सहमत नहीं हूं कि अगर वो अभिनेत्री हैं और वो एक्टिंग करती हैं तो राजनीति में भी एक्टिंग कर रहे होंगे, ये ठीक नहीं है ना। अगर ऐसी बात हो तो फिर वो देखो, फिर पलट के बीजेपी वाले, सेल वाले लोग फिर लिखते हैं ये भाई आपके फलाने जी कौन है, आपके ढिमाकी जी कौन है, फिर आपको बुरा लगता है। ऐसा नहीं कहना चाहिए हमको, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। एनीवे, डॉक्टर आलोक, क्या स्मृति जी जो बोल रही हैं नमाज पढ़ने वाला, जब वो नमाज पढ़ रहे हैं तो फिर वो मूर्ति पूजा में विश्वास कैसे करेंगे? फिर उन्होंने कहा कि वो मंदिर कैसे बनवाएंगे? भूपेंद्र जी, भारत पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, नमाज कोई भी पढ़ सकता है, इसमें कौन सी बुरी बात है? और इस देश में नमाज पढ़ना तो बहुत जरूरी प्रक्रिया है सर। मतलब नमाज पढ़े बगैर तो चीजें कंप्लीट नहीं होती हैं। और नमाज पढ़ के फिर मंदिर जाया जाए। आप खुद पढ़ लीजिए पहले, चैनल पर सबके सामने पढ़िए ना आप नमाज, अगर आपको दिक्कत नहीं है तो। और मोदी जी से भी, और मोदी जी से भी पढ़वा लीजिए। भूपेंद्र जी, कांग्रेस ने अभी 2004 से 2000 मोदी जी जब ट्वीट करते हैं ईद का भी तो लोगों ने उनकी छवि ऐसे ही बनाई है। कई लोग हमको फोन के बोले मोदी जी ईद का ट्वीट कर दिए। अरे भाई ट्वीट क्यों नहीं करे? प्रधानमंत्री वो सबके हैं, वो एक के थोड़ी प्रधानमंत्री है, वो तो सबके प्रधानमंत्री हैं। तो आपको क्यों आपत्ति हो रही भाई? ऐसा होता है उनकी छवि। अच्छा, कांग्रेस वाले भी बड़े चालू इस मामले में। अगर बीजेपी आईटी सेल चालू है तो ये भी चालू है। इन्होंने छवि बना के रखी है, वही 2002 जोड़ देते तुरंत। जी डॉक्टर आलोक। भूपेंद्र जी, कांग्रेस सरकार जब 2004 से 2013 के बीच में रही 10 साल, उसमें सोनिया गांधी जी के नीति में एक माइनॉरिटीज के लिए सुरक्षा देने के लिए कांग्रेस ने कोशिश की थी, नियम लाने के लिए, जिसमें मेजोरिटी को ये बताना था कि वो अपराधी नहीं। कांग्रेस को वो माइनॉरिटीज के लिए हमेशा कार्य करती है, उसके लिए माइनॉरिटी प्रायोरिटी में है। देखिए, जब संविधान बना था तो भी कांग्रेस माइनॉरिटी को ही सारे विशेषाधिकार दिए थे। नहीं, अभी बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने मुसलमानों का बेड़ा गर्क किया, कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिमों का। फिर आप मेरे पास जवाब दें। इस देश के संविधान में ये कह रहा हूँ, आप दोनों आपस में तय कर लेना सर। मैं किसकी बात सच है। वो प्रवक्ता कौन है? बीजेपी वाले फैक्चुअली गलत कहिए, मुझे फैक्चुअली गलत कहिए। अगर आपको लगता है कि मैं फैक्चुअली गलत हूं, आप मुझे टोकिए, मैं फैक्ट्स पे बात करता हूं सर। मैं बता रहा हूं, इस देश का संविधान बना, संविधान में मुसलमानों को 4 शादी करने की छूट दी गई, हिंदुओं को 1 शादी की क्यों दी गई? भाई 56 में जब लाया गया हिंदू मैरिज एक्ट, क्यों लाए थे भाई? हमारे यहाँ भगवान कृष्ण 8 शादी कर सकते हैं, नहीं कर पाए। नहीं, मुझे 4 के, मुझे तो 8 का अधिकार मिलना चाहिए था। मुझे 4 क्यों? भगवान कृष्ण मेरे 8 शादी करते, मुझे 1 पे रोक दिया गया। मेरे 8 बीवी होती तो 16 बच्चे होते मेरे। 4 बीवी में वो लोग इतने बच्चे पैदा करते हैं, हमारा अधिकार ही नहीं है। जवाहरलाल नेहरू जी ने पार्टनरशिप की है हिंदुओं के साथ में। भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ भूपेंद्र भाई, करवाना था आपको। ये गलत बात है। भूपेंद्र भाई सुन तो लीजिए, मौका देना था। सुन तो लीजिए। जो शाहजहां था और मुमताज थी, तो मुमताज 17वें बच्चे की डिलीवरी में मरी थी। तो ये एक बीवी से भी ज्यादा बच्चे पैदा कर सकते हैं, इनको किसी ने रोका नहीं। मुसलमान भाई अपने जो है वो 4 बीवी से बच्चा करे, हम एक ही के साथ लगे रहे। ये तो गलत बात है ना साहब, आपने हमारे साथ गड़बड़ी कर दी। तो इतिहास की आप डिबेट के लिए बीवी से पूछकर आए नहीं आए? मुझे आपके आसार अच्छे नहीं लग रहे। बीवी लाइव देख रही है, मैं लाइव सामने कह दूंगा भाई, वो लाइव देख रही होंगी, ठीक है?
लेकिन इस ये समय तो भाई नंबर 2 में तो सिस्टम नहीं घुमा रखा आपने। उस समय तत्कालीन 1956 के आसपास की बात है, जब हिंदू मैरिज एक्ट आ रहा था, उसमें जब लगाना था भाई, जब सेकुलर राष्ट्र है, एक तरफ से सारे के ऊपर लगा दो नियम, क्या जरूरत है भाई। ये उस समय फैक्चुअल मिस्टेक हो चुकी है, इसको स्वीकारना पड़ेगा। कांग्रेस अब कितनी उसको बोल दे कि हमने ये नहीं किया वो नहीं किया, तत्कालीन परिस्थिति में ये माइनस पॉइंट रहा है उस समय। जी